अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ए सेल्स, ए एक पर्सन है, ए वो सेल कर रहा है क्या कार, किसको, बी को, कितना 10% लॉस पे। और बी वही पर्सन है और वो सेल कर रहा है कार एक सी पर्सन को या किसी और को। इफ बी सेल इट फॉर ₹54,000, 54,000 का सेल करता है तो उसको 20% का प्रॉफिट हो। हम मान लेते हैं बी सी को सेल कर रहा है। देन कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार फॉर ए के लिए कॉस्ट प्राइस क्या थी। तो यहाँ पर देखो सिचुएशन किस तरह से लिखते हैं। यहाँ पर ए नाम का एक पर्सन है, ये अपनी कार बेच रहा है बी नाम के एक पर्सन को। अब बी नाम का एक पर्सन है, वो अपनी कार बेच रहा है सी नाम के एक पर्सन को। अच्छा, बी ने ये कार बेची है ₹54,000 की। तो 54,000 की अगर ये कार बेचता है तो इसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 20% का प्रॉफिट मतलब 120। तो अगर ये 120 है, अगर बी को मैं कॉस्ट प्राइस सपोज करूँ 100, तो बी ने कितने में खरीदी थी, मतलब बी के लिए कॉस्ट प्राइस क्या था वो पता चल जाएगा मुझे। तो चलिए सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखता हूँ मैं, 54,000 ये बराबर है किसके, 120 के। तो 100 के बराबर क्या होगा, तो मैं यहाँ पर सपोज कर लेता हूँ x है। तो इस प्रोसेस को सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, 54,000 इंटू 100 होल डिवाइड बाय 120। तो अगर हम ये कैलकुलेशन परफॉर्म करें, दैट इज 54,000 इंटू 100 वॉट एवर कम्स डिवाइड बाय 120, तो हमें मिलेगा 45,000। तो x का वैल्यू आ जाएगा 45,000। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये है 45,000। मतलब 45,000 में बी ने खरीदी थी। अच्छा, बी ने किससे खरीदी, बी ने खरीदी है ए से, और ए ने कितने में बेची, 10% लॉस में। 10% लॉस में है मतलब ये वैल्यू कितनी है, 90 है। अगर ए के व्यू से देखा जाए तो ए की वैल्यू है 100। अब इस कंसेप्ट को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, ए के लिए कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कैसे, देखिए हम लिखेंगे 90 इज इक्विवेलेंट टू या इक्वल टू 45,000। तो 100 किसके बराबर होगा, तो 100 हम बराबर ले, थोड़ा अलग वेरिएबल सपोज कर लेते हैं, लिखते हैं y। तो क्या हो जाएगा 90। तो y की वैल्यू निकालनी है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 45,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 90। अगर इस इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करेंगे तो हमें मिल जाएगा 50,000। तो y की वैल्यू आ जाएगी 50,000, मतलब ये जो वैल्यू है ये है 50,000। मतलब x के a के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 50,000 थी। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th है, नंबर पे ध्यान मत दीजिए, सारे मैंने स्क्रीनशॉट लिए कहीं ना कहीं से। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स, देन लॉस और गेन परसेंट निकालना है। तो देखो जब भी इस तरह की क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए कॉस्ट प्राइस वाले फैक्टर पे। तो कॉस्ट प्राइस कितने का दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है किसका, 50 आर्टिकल्स का। 50 आर्टिकल्स है यहाँ पर। आप मान लीजिए एक आर्टिकल की वैल्यू 1 है, तो 50 आर्टिकल की वैल्यू कितनी हो गई, 50 रुपीज। यहां पर हम ₹50 लिख देते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया, सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स। तो सेलिंग प्राइस पे अब ध्यान देते हैं। तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 40 आर्टिकल्स का। ओके, सेलिंग प्राइस 40 आर्टिकल का कितना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स तो कितनी है, 50 रुपीज है। तो यहां पर 40 आर्टिकल का कीमत ₹50 है, 40 आर्टिकल। पर हम जब प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालते हैं तो हमें जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है वो सेम करने होते हैं, क्वांटिटी सेम करनी होती है। इससे पहले हमने वो फ्रूट वाले प्रॉब्लम में किया। तो अगर 40 आर्टिकल की कीमत 50 रुपए है, तो यहाँ पर अपना कंसेप्ट रेशो वाला, 40 आर्टिकल की कीमत 50 रुपए, तो 50 आर्टिकल की कीमत कितने रुपए,
तो ये हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं, तो हमें 50 आर्टिकल की वैल्यू पता चलेगी। तो देयरफॉर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देयरफॉर सेलिंग प्राइस 50 आर्टिकल। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल कितनी हो जाएगी, दैट इज 50 इंटू 50 डिवाइड बाय 40। तो अगर हम इसे सॉल्व कर दे तो 50 इंटू 50 आई थिंक 250, दैट इज 50 इंटू 50 2500 ओके सॉरी, डिवाइड बाय 40 तो कितना हो जाएगा 62.5। मतलब अगर 50 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 50 रुपीज़ है, 50 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 50 रुपीज़ है और सेलिंग प्राइस 62.5 है, तो क्या करना है, प्रॉफिट भी मिलेगा। तो देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट यहाँ पर कितना है 62.5 में से 50 निकाल दो तो कितना आ जाएगा 12.5। तो 12.5 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी 50 इंटू 100। तो यहाँ पर 50 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 52 हो जाएगा, और तो 12.2 इंटू 2 आई थिंक 25%। तो प्रॉफिट परसेंट मुझे मिल गया 25%। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 बाइसिकल्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ट्रिक भी बताऊंगा। 2 बाइसिकल्स वेर सोल्ड, मतलब 2 बाइसिकल्स है, दोनों को सोल्ड किया है 3990 ईच। तो सबसे पहले बात तो याद रख लिए कि 2 बाइसिकल थी, आपके पास 2 आर्टिकल्स थे, दोनों आर्टिकल को सेम प्राइस पे सेल किया गया, दोनों आर्टिकल को सेम, दोनों आर्टिकल की कंबाइन प्राइस नहीं दी है। पहली वाली को भी 3990 पे सोल्ड किया, दूसरी वाली को भी 3990 पे सोल्ड किया है। एंड गेनिंग 5%, ओके गेन हो रहा है 5% ऑन फर्स्ट, पहली वाली साइकिल पे 5% का प्रॉफिट हो रहा है, लूजिंग 5% ऑन अदर, दूसरी वाली साइकिल पे 5% का लॉस हो रहा है। तो पूरे ट्रांजेक्शन में, अब आपने दोनों साइकिल को भेज दिए तो पूरे ट्रांजेक्शन में आपको लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, तो ये आपको पता करना है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन में क्या होता है, हमेशा लॉस होता है, ओके। और लॉस कितना होता है, तो लॉस इस तरह से याद रखिएगा, ऐसे ट्रांजेक्शन में हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। और लॉस कितना होता है, ये जो आपका जो भी मतलब गेनिंग परसेंटेज और लॉस परसेंटेज दोनों सेम होते हैं। याद रखना ये बात कि पहले पे जितना लॉस होता है दूसरे पे उतना प्रॉफिट होता है, या पहले पे जितना प्रॉफिट होता है दूसरे पे उतना लॉस होता है। तो जो भी है उसका स्क्वायर, तो जैसे यहाँ पर 5 का स्क्वायर है तो 5 है तो 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100। तो 5 का स्क्वायर कितना 25 डिवाइड बाय 100, दैट इज 0.25% लॉस होगा, ये आपको लॉस मिल जाएगा। तो ये याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देन द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 4:5। देन प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट होगा यहाँ पर सिंपली, क्योंकि देखो कॉस्ट प्राइस कितनी है 4 है, सेलिंग प्राइस कितनी है 5 है। तो अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए पहले तो मुझे कॉस्ट प्राइस पता होनी, सॉरी सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए। तो सेलिंग प्राइस है 5 और कॉस्ट प्राइस कितनी है 4, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस 4 इंटू 100। तो ये कितना हो गया 1/4 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 25%। The next question is, if a person sell कर रहा है सारी for ₹5200 and making a profit of 30। अगर 5200 पे कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो प्रॉफिट 30% मतलब 130 के बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस 100 के बराबर निकालना है, मतलब 5200 इक्वल टू 130 है, तो आपको 100 निकालना है। तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि 100x के बराबर होगा, तो देयरफॉर x इक्वल टू 5200 इंटू 100 होल डिवाइड बाय 130। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, दैट इज 5200 इंटू 100 वॉट एवर कम्स डिवाइड बाय 130, तो मिल जाएगा 4000। 4000 थी कॉस्ट प्राइस। देन नेक्स्ट, a shopkeeper earns a profit of 15% after selling a book at 20% discount on the printed price. Then the ratio of the cost price and the printed price कितना है। अब देखो यहाँ पर आप इस तरह का क्वेश्चन देखो, जब भी ये प्रिंटेड प्राइस वाला कंसेप्ट है, आप प्रिंटेड प्राइस को हमेशा 100 पकड़ लीजिए।
मतलब अब आपका प्रिंटेड प्राइस 100 है, आप क्लियर हो आपका प्रिंटेड प्राइस कितना है। अब बात रही कॉस्ट प्राइस की निकालने की। अच्छा, इस प्रिंटेड प्राइस पे 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, मतलब 80 रुपीज़ का बेचा जा रहा है। 100 पे 20% का डिस्काउंट मतलब 20 रुपये माइनस कर दो, 80 रुपये। मतलब ये अगर 80 रुपये पे बेचा जाता है तो भी 115 होगा। क्यों? क्योंकि 80 रुपये पे बेचने पे भी 15% का प्रॉफिट आ रहा है। तो 100 निकालना है, एकदम सिंपल सा काम है ये। तो क्या कर लेते हैं, तो देयर फोर x इक्वल टू 80 इंटू 100 डिवाइड बाय 150। अच्छा, अब हम इसे डिवाइड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8000 डिवाइड बाय 115। तो मुझे मिलता है 1600 डिवाइड बाय 23। ओके, पॉइंट में नहीं लिया क्योंकि मुझे रेशो निकालना है, इसलिए नहीं लिया पॉइंट में। अच्छा, तो ये किसका आ गया, ये कॉस्ट प्राइस आ गया। अब आपका कॉस्ट प्राइस ये है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है और ये आपका प्रिंटेड प्राइस है, इनका रेशो। तो कॉस्ट प्राइस और प्रिंटेड प्राइस, तो पहले कॉस्ट प्राइस लिखता हूं। तो कॉस्ट प्राइस इज टू प्रिंटेड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस को पीपी लिखता हूं या एमपी लिखता हूं, मार्क प्राइस जिसे भी बोलते हैं। तो प्रिंटेड प्राइस है 1600 डिवाइड बाय 23 और दूसरा जो है 100 है, सॉरी इसको 180 क्यों लिख रहा हूँ, 100 है। अच्छा, अब दोनों साइड 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1600 और यहाँ पर 2300। अच्छा, अब रेशो निकालना है तो दोनों साइड से 0, 2 0 इधर से निकाल दो, तो ये मुझे क्या मिल गया, फाइनल रेशो मिल गया 16:23। Then next question is, Uma wants to gain a 50% profit on her sales of sugar. 15% का प्रॉफिट चाहिए उमा को। She buys 120 kg of sugar at ₹24। मतलब 24 पर kg के हिसाब से उमा 120 सुगर kg ऑफ सुगर बाय करती है। तो 120 इंटू 24 मतलब उमा के कितने पैसे गए रहेंगे यहाँ पर, 120 इंटू 24 मतलब उमा के 2880 इतने रुपीस यहाँ पर खर्च हो गए। अच्छा, उमा ने इसके आगे और परचेस किया 180 kg ऑफ शुगर 28 रुपये किलो के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पर 180 का उसने 28 के हिसाब से परचेस किया, तो उसके 180 इंटू 28 दैट इज 5040 इतने अमाउंट खर्च हुए रहेंगे। मतलब पूरा कितना, मतलब 180 और 200 मतलब 300 kg ऑफ शुगर्स बाय करने में उमा के कितने पैसे खर्च हुए, 2880 प्लस 5040 7920। तो 7920 उमा के खर्च हो गए। देन शी सेल्स द शुगर मिक्स एट, अब उमा के पास है 300 kg का शुगर, तो 7920 ये हो गए उमा के कॉस्ट प्राइस। तो इसको 100 पकड़ लेते हैं, उमा को कमाने हैं 15%, मतलब 115 के लिए x कितना होगा, मतलब कितने अमाउंट में बेचना पड़ेगा। तो क्या करता हूँ, x इक्वल टू 7920 इंटू 115 डिवाइड बाय 100। तो ये हो गया हमारा 7920 इंटू 115 वॉट एवर कम्स डिवाइड बाय 100। मतलब उमा को पूरा का 300 किलो शुगर बेचना होगा 9108 रुपीज़ में। अच्छा, ये क्या हो गया, इतने पैसे उसको 300 किलो शुगर बेच के कमाने। तो पर केजी कितना बेचना होगा, तो पर केजी अमाउंट ओके तो निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको 9108 डिवाइड बाय 300 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि दोनों टाइप के शुगर को मिला के 300 kg शुगर था। तो 9108 डिवाइड बाय 30 तो मुझे मिलता है 9108 डिवाइड बाय 300 तो मुझे मिलता है ये 30.36। तो 30.36 पर केजी से अगर उमा बेचे तो उसको क्या मिल जाएगा, 15% का प्रॉफिट मिलेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अजय इनकर्ड 20% लॉस। अजय को 20% लॉस होता है अगर वो किसी प्रोडक्ट को
₹80 पे बेचता है, तो अगर 20% का प्रॉफिट चाहिए तो उसे कितना में बेचना चाहिए? सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो 20% का लॉस होता है मतलब 80 बराबर है किसके? 2880। अच्छा 20% का प्रॉफिट चाहिए मतलब 120, तो कितने में बेचना चाहिए? तो ये हो गया x, तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो गया? 2880 इंटू 120 वॉट एवर कम्स डिवाइड बाय 80। तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2880 इंटू 120 वॉट एवर कम्स डिवाइड बाय 80, तो मुझे मिलता है 4320। तो 4320 अमाउंट में बेचे तो उसे 20% प्रॉफिट हो जाएगा। देन नेक्स्ट, अ पर्सन सेल्स अ बुक फॉर ₹11। एक पर्सन है जो 11 रुपए की एक बुक बेचता है। तो 11 रुपए की बुक बेचने के बाद ही गेन्स एज मेनी परसेंट, मतलब उसका जो प्रॉफिट परसेंट है वो उतना ही होता है जितना उसका कॉस्ट प्राइस इन रुपीज है, एज इट्स कॉस्ट प्राइस इन रुपीज। देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? अब देखो बड़ा अजीब सा सवाल है। तो पहले क्या कर लेते हैं हम, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस को एक्स सपोज कर लेते हैं। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस एक्स है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एक्स। अच्छा पूरा ट्रांजेक्शन कर रहा है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, और जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है? उतना परसेंट हो रहा है जितना परसेंट उसका कॉस्ट प्राइस है, जितना उसका कॉस्ट प्राइस है बराबर। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब मैंने कॉस्ट प्राइस सपोज किया है x, तो x परसेंट प्रॉफिट हो रहा है तो मैं यहां पर x लिखूंगा। अच्छा प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो प्रॉफिट तो मुझे पता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस x सपोज किया मैंने, डिवाइड बाय x इंटू 100। अब ये पूरा इक्वेशन हमने बना लिया। अभी पूरा इक्वेशन बनाने के बाद अगर इसे सॉल्व करना है तो सिंपली क्या होगा? x मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइड, x स्क्वायर इक्वल टू 11 माइनस x इंटू 100। और क्या करना है? फिर ये हम इस तरह से कर देंगे, x स्क्वायर इक्वल टू 11 इंटू 100 दैट इज 1100 माइनस 100x। फिर ये क्या हो जाएगा? ये 100x इधर लेके आ जाएंगे, x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 1100 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। इसको सॉल्व करो। देखो अगर थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट है तो यहाँ से इतना सारा करना ठीक है, पर अगर हमें एमसीक्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हम आके यहीं पर स्टॉप हो जाएंगे और क्या करेंगे? एक एक ऑप्शन यहाँ पर लाके पुट करेंगे। तो अगर देखो मैं x इक्वल टू 10 सपोज लेता हूँ, x इक्वल टू 10, क्योंकि मुझे आंसर पता है इसका कि इसका आंसर क्या आ सकता है, तो इसलिए ओके। पर यहाँ पर जो भी 4 ऑप्शन रहेंगे आप एक एक करके पुट कीजिएगा। तो अगर आप 10 पुट करते हैं तो x का वैल्यू 10, कॉस्ट प्राइस अगर 10 लेते हैं तो 11 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 1 डिवाइड बाय 10 इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा? 0 कैंसिल हो जाएगा और 10 इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 10। तो इस तरह से आप यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में ऑप्शंस यूज कीजिए। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ सीखें और उनका भी फायदा हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।